नमस्कार, आदाब। मैं हूं शिव कुमार और अभी आप देख रहे हैं घर परिवार मोटिवेशनल प्रोग्राम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि हम लेकर आते हैं आम लोगों से जुड़ी कुछ ऐसी वीडियो जिसे देखना आपके लिए होता है बेहद ज़रूरी। क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़िंदगी में जो गलती मैंने की है, जो गलती सामने वाले किसी और ने की है, बस वो गलती आप ना करें। तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं बिहार सरकार सम्राट चौधरी जी ने जो अभी फैसला लिया है कि ब्याज पर जो पैसे लगाते हैं, जो ब्याज पर पैसे देकर मनमानी तरीके से उसूलते हैं, अब उनकी खैर नहीं है। ये बात बिल्कुल सम्राट चौधरी जी ने अपने तरफ से जो एक्शन लिया है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन इस फैसले से आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। सरकार ने जो फैसला लिए हैं वो सोच समझ कर लिए होंगे, लेकिन इनसे हमें जहाँ तक लगता है कि आम लोगों को, गरीब लोगों को जहाँ तक नुकसान ही होगा। क्योंकि कोई भी लोग अगर इस तरह का एक्शन लिया जाता सरकार की तरफ से, तो जो गांव घर में जो ब्याज पर पैसे देते हैं वो पैसा देना बंद कर देगा। अब जो गरीब लोग होते हैं, जो मजबूर लोग होते हैं, उन्हें अचानक कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाता है, या वो तो किसी किसी कारणवश एक्सीडेंट हो जाए या बीमार पड़ जाए या किसी भी कारणवश जब उसे अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ता है, तो वो पहले क्या करता था कि पैसे ब्याज पर लेकर अपना काम कर लेता था। फिर बाद में धीरे धीरे करके वो जिनसे लेता था उनसे पैसे दे देता था और उनको उस पैसे के साथ साथ कुछ ब्याज भी देना पड़ता था। ये हर जगह चलता है। और ये अब अगर इस तरह का एक्शन लिया गया है तो कोई भी लोग ब्याज पर पैसा अब नहीं लगाएगा। अब जो गरीब लोग होते हैं, जो उसे अचानक अगर कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, 10,000, 5,000, 20,000 की ज़रूरत पड़ जाए, तो उन्हें पैसे नहीं मिलेगा। अब सरकार अपने तरफ से फैसला लिया है कि अगर गरीब लोगों को पैसे की ज़रूरत होता है तो उसे बैंक के द्वारा उसे पैसा दिया जाएगा। लेकिन बैंक में से पैसे लेने पे, बैंक से लोन लेने पर कितनी लंबी प्रक्रिया करनी पड़ती है, उस सब हम सब जानते हैं। और गाँव घर में जो ब्याज पर पैसे लगाते थे तो 3 रुपये %, 2 रुपये % या 1.5 रुपये %, हर जगह का अलग अलग सिस्टम होता है, हर जगह का अलग अलग नियम होता है। तो वो जब भी ज़रूरत पड़ता था आम लोगों को, तो वो जाते थे अपने गांव में किसी के पास जो पैसे लगाते हैं, तो उनसे वो पैसे ले लेते थे और उनका पैसे समय के साथ और ब्याज के साथ उनको वापस कर देते थे। थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, 1 साल 2 साल या ज़्यादा अगर समय हो जाता था तो ब्याज को पैसा देने में दिक्कत आती थी, लेकिन कभी कहीं न कहीं उनका काम निकल जाता था। हालाँकि जब भी मोटा पैसा हो जाता है ब्याज का, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी साहूकार ज़बरदस्ती उनसे पैसे ब्याज का पैसा लेते हैं। थोड़े बहुत कंप्रोमाइज़ करके सेटल हो जाता था। लेकिन अब इस तरह का जो सरकार ने नियम लगाया है, सरकार ने इस तरह का जो ठोस कदम उठाया है, तो अब कोई भी जो ब्याज पर पैसे लगाते थे वो ब्याज पर पैसा बिल्कुल नहीं लगाएगा। और इनसे जहाँ तक आम लोगों को, गरीब लोगों को पहले उसका समय से काम हो जाता था, अब उसका समय से काम हमें लगता है कि नहीं होगा। क्योंकि कोई भी सरकार के डर से पैसे नहीं लगाएगा। उनका पैसा बैंक में पड़ा रहेगा, घर में पड़ा रहेगा और ठीक है, लेकिन लोगों को वो पैसा नहीं देगा। क्योंकि सरकार ने जो एक्शन लिया वो अभी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा लोगों के सामने आ रहा है। तो इससे आम लोगों को नुकसान ही होगा, क्योंकि या तो आम लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ेगा, या सरकार ने जो नियम लगाया है उसका उल्लंघन करके उसे ब्याज पर पैसा लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अचानक किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ता है तो ना तो उस समय सरकार पैसा देती है, ना उस समय कोई बैंक पैसा देता है, ना ही उस समय कहीं से उसे लोन मिलता है। उसे पैसा मिलता है तो सिर्फ गाँव में जो ब्याज पर पैसे लगाते हैं उनसे ही वो पैसा मिलता है, और इससे उसका काम सही समय से हो भी जाता है। या तो यही सिस्टम चलेगा जो सरकार ने पहले नियम लगाया था कि बिहार में दहेज मुक्त करना, बिहार में दहेज नहीं लेना है, दहेज लेने वाले और दहेज देने वाले दोनों को सज़ा हो सकता है। लेकिन क्या बिहार से दहेज बंद किया गया है? नहीं बंद किया गया है, क्योंकि दहेज लोग अपने मर्जी से देते। कोई ये नहीं कहते कि हमें इतना दहेज चाहिए। वो अपनी मर्जी से, लड़की वाले जो होते हैं अपनी मर्जी से दहेज बढ़ा चढ़ा के देते हैं ताकि उनका रिश्ता अच्छे घर में पकड़ा जाए। तो ठीक वही नियम, वही सिस्टम यहाँ पर भी लागू होगा कि जिनको पैसे की ज़रूरत होगा वो बिना किसी नियम कानून को जिससे वो पैसे लेता है उनसे वो पैसे लेगा। और अब तो ये भी सिस्टम ब्याज पर जो पैसे देगा, एक तो वो डर कर पैसा देगा और इसके साथ वो सिस्टम लगाया कि हमें महीने महीने ब्याज चाहिए। हालांकि शहर में ये
सिस्टम लग चुका है कि आप पैसे लेते हैं तो आपको जो परसेंट बनता है वो महीने महीने देना पड़ता है। लेकिन गांव घर में अभी ये सिस्टम नहीं है। गांव घर में 6 महीने साल भर के बाद ब्याज और मूलधन जो होता है वो साथ में दिया जाता है। लेकिन अगर आप गांव में ब्याज पर पैसा आप कोई मांगेगा, अगर कोई लगाएगा तो उसका ब्याज महीने महीने लिया जाएगा, ताकि जो मूल का मूल है वो हमेशा बना रहे। और हमें तो लगता है कि ज़्यादा पैसे भी अब मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं सरकार का यह सिस्टम कहाँ तक सफल होता है, कहाँ तक ये सिस्टम चलता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा। और सरकार के भरोसे अगर कोई गरीब आदमी रहता है तो हमें लगता है कि उसका बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब इमरजेंसी होता है, मजबूरी होता है, तो उस समय कोई नहीं काम आता है। सिर्फ और सिर्फ गांव घर के जो पैसे लगाने वाले होते हैं वही 10,000 5,000 समय पर देते हैं, तो उससे उसका काम चलता है। और इस चीज़ को इस सरकार बंद करा रही हैं, तो उनका सोच अपने जगह पर सही है। लेकिन ये नियम, ये सिस्टम हमें नहीं लगता है कि सफल हो पाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।